हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने एक सरल प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसमें आप अपना सीजीएचएस कार्ड ऑनलाइन रिन्यू कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट लेके ऑफिस से फॉरवर्ड और सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगवा के सीजीएचएस ऑफिस में सबमिट करना होता है वो, ठीक है। ये बहुत ही छोटी वीडियो रखेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी अदर किसी की भी कंसल्टेंसी की नीड नहीं रहेगी, ठीक है। आप आसानी से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, फ़ोटोज़ अपलोड कर सकते हैं, अपने डिपार्टमेंट का नाम चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चलिए, सबसे पहले हम खोल लेते हैं cghs.mohfw.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट। हमने ये ओपन कर रखी है, ठीक है। इसके बाद ये इसका कुछ ऐसा इंटरफेस रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे ना हम करेंगे बेनिफिशियरी लॉगिन। बेनिफिशियरी लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। अगर अ, आप मोबाइल नंबर से भी इसमें लॉगिन कर सकते हैं, नहीं तो बेनिफिशियरी लॉगिन के थ्रू भी आपको एक अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे भी आप लॉगिन कर सकते हैं। कुछ लोगों के केस, कुछ मोबाइल नंबर के केस में क्या रहता है कि आपका मोबाइल नंबर ना मल्टीपल जगह सीड रहता है। जैसे आपकी मान के चलो पेरेंट्स सर्विस में थे या है, उनके साथ भी सेम मोबाइल नंबर है, आप वाले कार्ड के साथ भी सेम मोबाइल नंबर है। तो उस केस में आप क्या करें, उस केस में आप बेनिफिशियरी लॉगिन करें, ना कि मोबाइल नंबर, क्योंकि फिर वो मोबाइल नंबर से लॉगिन आपका नहीं होगा, ठीक है। वो बोल देगा कि ये मोबाइल नंबर मल्टीपल जगह सीड है, ठीक है। तो आपको फिर यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके और वो जो भी बेसिक डिटेल्स डालनी पड़ेगी, उससे आपको बेनिफिशियरी आईडी जाएगा, उससे फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे पासवर्ड जाएगा, ठीक है। ओटीपी लेके आप पासवर्ड को अपना चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा इसका प्रोसेस। चलिए, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। ठीक है, हम करेंगे मोबाइल नंबर से लॉगिन। ठीक है, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद हम ओटीपी ले लेंगे, फिर ओटीपी सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। ये आपका जो वैलेंस सेंटर है, ये वैलेंस सेंटर शो करेगा। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, ग्रीवेंस डाल सकते हैं, अपने बेनिफिशियरी डिटेल्स देख सकते हैं, कोई आपने मेडिसिन इंडेंट कराई हो वो देख सकते हैं। देखिए, ये रहा कार्ड रिन्यूअल का ऑप्शन इधर, ठीक है। अगर आपको अपना कार्ड रिन्यू कराना है तो आप इस वाली टैब का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप, ठीक है, कुछ लोगों का क्या है कि सभी के कार्ड में एक ही मोबाइल नंबर है, तो उसको बार बार ओटीपी देने में इशू आता हो, तो वो अपनी यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी इंडिविजुअल की अपडेट कर सकता है, ठीक है। चलिए, अब हम कार्ड रिन्यू वाले टैब पे क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसे इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एड्रेस प्रूफ आप अपलोड कर लेंगे। उसमें आप देख लीजिएगा कि उसका साइज़ 2 MB से ज़्यादा ना हो, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इस वाले कॉलम में आप पिछले किसी भी 3 महीनों में से, ठीक है, किसी पिछले 3 महीने में से किसी भी महीने की सैलरी स्लिप, आपको लेटेस्ट सैलरी स्लिप अपलोड करनी है, ठीक है। ये जब आप अपलोड कर देंगे, एड्रेस प्रूफ यहाँ फिल कर देंगे, ठीक है। आपसे मिस्टेक क्या होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। एड्रेस प्रूफ में आपको ओब्लिक, मतलब स्पेशल केस बहुत ही कम यूज करने हैं। जैसे ये ओब्लिक है, अगर ये इस तरीके का बटे वाला यूज किया आपने, जैसे 40 बटे समथिंग, 20 बटे 40, 2 बटे जो भी स्ट्रीट नंबर है, वो सब बटे में ना लेके आप सीधा मतलब रनिंग उसमें आपको लिखना है। नो स्पेशल केस, मतलब कोई भी स्पेशल केस आपको यूज नहीं करना है, ठीक है।
आप ऐसा करते हैं तो आपका फॉर्म कहीं भी किसी भी स्टेज में नहीं अटकेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे दिल कौन सा डिस्ट्रिक्ट होता है, ये नॉर्थ ईस्ट का डिस्ट्रिक्ट है जिसका मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ। उसका नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, पिन कोड 1100, जितना वहाँ का पिन कोड बैठता है वो मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है, अब ये पूरी डिटेल फिल करने के बाद इसमें कुछ भी आपको इशू नहीं आएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेट और साइज विद इन लिमिट है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा इसके साथ। ठीक है, वो आप अगर आपकी पीडीएफ का साइज ज़्यादा है तो आप पीडी उसको कंप्रेस कर सकते हैं। गूगल में टाइप करना कंप्रेस पीडीएफ या रिड्यूस द साइज ऑफ पीडीएफ, वो वहाँ से भी आप उसको कंप्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक डॉक्यूमेंट का कम था तो मैंने इससे इस वाली टैब से कर लिया था। ठीक है, चलिए अब कहाँ पे आपसे मिस्टेक हो सकती है मैं वो पॉइंट फिर बताऊंगा आपको। आप अगर दिल्ली पुलिस में हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं तो उनके लिए सर्विस में रहेगा। कार्ड टाइप में क्या है, जर्नलिस्ट आपने है तो ये डालना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो ये डालना, आप सर्विस में है तो ये डालना। सर्विस में भी दो प्रकार की होती है, एक ऑटोनोमस बॉडी होती है जैसे आईसीएमआर हो गई और पूछा के बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स है, आईएआरआई हो गई। ठीक है, NIHFW हो गया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी हो गई, JNU हो गई। तो ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो ऑटोनोमस बॉडी के अंडर आते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे करेंगे सर्विस टाइप, कार्ड कैटेगरी सर्विस, ये इसने ऑटोमेटिक ले लिया। यहाँ पे आप अपना या तो डिपार्टमेंट का डीडीओ कोड डाल दे, ठीक है, या अपने एसीपी ऑफिस का एड्रेस डाल दे। ठीक है, अगर आप दिल्ली पुलिस का मतलब फिल कर रहे हैं, जैसे मैं जो मेरे फ्रेंड का है दिल्ली पुलिस का है तो मैं इसमें डाल दूंगा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर। एसीपी का भी आप डाल सकते हैं, एसीपी ऑफिस का भी। ठीक है, हेडक्वार्टर ये आ गया आपका। ठीक है, नहीं तो जो भी आपकी ऑफिस का डीडीओ कोड है आप उसको भी डाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का डालता हूँ उसमें तो RML। ठीक है, ये आ गया RML हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इस तरीके से आप मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे तो फ्रेंड का फिल करना है तो दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर मैंने डाल दिया। उसके बाद ऑफिस एड्रेस में क्या, ऑफिशियल एड्रेस में फिल करना है हमें उसका कहाँ पे, मतलब किस एसीपी के अंडर किस कौन से डीसीपी ऑफिस उनका लगता है वहाँ का एड्रेस फिल करना है इसमें। ठीक है, या जिस पुलिस स्टेशन में उनकी ड्यूटी है वहाँ का भी एड्रेस आप इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए अब मैं ऑर्गेनाइजेशन नेम में आपको एक नेम और डाल के दिखाता हूँ। इसमें ओप्स एंड कम्युनिकेशन दिल्ली पुलिस। ठीक है, तो जो फ्रेंड है वो इसके अंडर है, ये एड्रेस फिल किया। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद ऑफिशियल एड्रेस में हो जाएगा दिल्ली पुलिस तीस हजारी। ठीक है, इसके बाद जो उसका पे स्केल है वो इसमें डाल देंगे, जो आपका पे स्केल है, जो भी बेसिक पे करंट में आपका चला हुआ है वो इसमें एंटर कर देंगे। ठीक है, एंटर किया, ये वार्ड एंटाइटलमेंट ये अपने आप से ले लेगा। ठीक है, उसके बाद वैलिडिटी पे जाएंगे।
इसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट, तो ये तो डेट ऑफ बर्थ से आता है, ठीक है। अब डेट ऑफ रिटायरमेंट भी डाल देंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। अगर ये कुछ केसेस में ना 2035 तक ही लेता है तो आप इसको इतना ही फिल कर दीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आप रिन्यू कराएंगे, तो कभी कभी इस वेबसाइट में इशू होता है, देखो जैसे अभी नहीं शो कर रहा था और अब शो करने लगा, ठीक है। अब 45 तक शो कर रहा है, ये लीजिए। अब ये धीरे धीरे मुझे लग रहा है 10 ईयर्स का लेता है। 10 ईयर जैसे आप सेलेक्ट करेंगे देन उसके नीचे का दिखाएगा ये, ठीक है। तो डेट ऑफ रिटायरमेंट डाल दिया। देखिए जैसे आपने यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट डाला, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसने वैलिडिटी आफ्टर रिन्यूअल ऑटोमेटिक 5 ईयर्स फेच कर लिया, ठीक है। आप जिस तारीख से अप्लाई करेंगे उससे 5 साल आपके कार्ड की वैलिडिटी हो जाएगी। अगर आप डेपुटेशन पे हैं तो डेपुटेशन का ईयर डालेंगे तो ये अप टू डेपुटेशन उठा लेगा, ठीक है। अपने आप से फेच कर लिया। अब मेन बात आती है फ़ोटो अपलोड की। अब मैं आपको फ़ोटो अपलोड वाले प्रोसेस पे लेके चलूँगा। फ़ोटो अपलोड करते समय आपको एक बात का ध्यान रखना है कि फ़ोटो का जो साइज़ है आपके, जेपीजी हो या जेपीईजी हो, जो वो फॉर्मेट है आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो साइज़ है वो 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। सबसे बढ़िया है आप 40 केबी का फ़ोटो अपलोड कीजिए तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो जो वहाँ पे चेक बॉक्स बने होंगे उन पे क्लिक करके आप प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं और यहाँ से आप सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब ये क्या कह रहा है आपको, अब ये क्या बोल रहा है कि रिन्यू रिक्वेस्ट रेज विथ ट्रांजेक्शन आईडी दिस काइंडली टेक ए प्रिंट। इसका मतलब है कि भाई इसका प्रिंट लो एंड सबमिट टू योर एडी ऑफिस आफ्टर फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। इसका प्रिंट आउट लेके अपने जो एडी ऑफिस होते हैं जो सीजीएचएस वाले, वहाँ पे सबमिट करना है। कब? जब आप इसको फॉरवर्ड करवा लेंगे ऑफिस से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के साथ में, ठीक है। अगर इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई आपको इशू आए फ़ोटो अपलोड करते टाइम, और भी कोई बहुत सारे आपके इश्यूज हो सकते हैं। जैसे आपको किसी के नाम में करेक्शन कराना हो, वो कैसे होएगा, ठीक है। अब न्यू फैमिली मेम्बर को ऐड कैसे कराए, क्योंकि इसमें तो कोई ऐसा स्लॉट नहीं था कि ऐड मेंबर, तो उसका फॉर्म आपको ऑफलाइन देना पड़ेगा। ऑफलाइन एडिशन फॉर्म आपको देना पड़ेगा। इस फॉर्म के साथ भी आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ्रेंड्स, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहूँगा। प्लीज़ गलती से भी कैंसिल मत करना, नहीं तो आपका सीजीएचएस पोर्टल पे एप्लीकेशन नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आपने गलती से कैंसिल कर दिया है या पे क्लिक हो गया है तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। साइड में रीअप्लाई की टैब आ जाएगी, तो ये गलती आप मत करना इसलिए, ठीक है। व्यू पे आप देखेंगे तो उस आप अपने फॉर्म का प्रिंट ले सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स।